हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं दोस्तों। तो जोरदार तालियों के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। डैंग 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 डैंग। देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब हमने लेक्चर 7 तक अच्छी बातें की है दोस्तों। जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे वो देख जाओ, और बहुत ही तगड़े लेवल वाले लेक्चर्स बनाए हैं दोस्तों। एक्चुअली में ये NCERT टेक्स्ट बुक के ही लेक्चर्स हैं। NCERT टेक्स्ट बुक के लेक्चर है, आपने देखा होगा। मैं थियरी पूरी लिखवाता हूँ आपको वर्ड टू वर्ड, जिससे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं आए दोस्तों। साथ में दैट इज़ माय प्रॉमिस, मैं ट्राई करूँगा कि आपका गुजकैट और आपका ये नीट का एग्ज़ाम का जो फंडा होता है वो भी क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है दोस्तों? तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कुछ नया है नहीं दोस्त, आप ये सब चीज़ों से वाकिफ हो चुके हो। जुप ये सॉरी रे भाई, फोटोन। ठीक है, ये फोटोन। ठीक है सर, फोटोन का एनर्जी h न्यू। इस फोटोन को दोस्तों क्वांटा भी बोलते हैं या तो क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ये सरफेस पे इंसिडेंट होता है। सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है उससे ज़्यादा ये एनर्जी हुआ तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बोल, विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये सिचुएशंस हमने बहुत बार देखी है दोस्तों, बहुत बार देखी है। यस सर, राइट है। ओके, तो दोस्तों इसका थोड़ा लिखावट हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, पैकेट or bundle of energy is called photon or quantum. ठीक है, if the energy of the radiation, energy of photon, if energy of photon incident on metal surface is equals to h nu। एनर्जी इसका ये है, और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज phi0। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज के मैक्सिमम। तो दोस्तों सीन क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। इफ दिस एनर्जी इज मोर देन 5, जैसे कि आराम से ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना है? 10 एनर्जी दिया, 6 तो वर्क फंक्शन है, मतलब 6 एब्जॉर्ब हो गया, और 4 जितनी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कब पॉसिबल है? ये प्रोसेस जब ये इससे बड़ा हो, है ना। सो इफ h न्यू इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन होता है तो देन इलेक्ट्रॉन विल emit with मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? बोलिए तो फटाफट। तो सिंपल है, h न्यू 10 में से 6 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो k मैक्सिमम इज इक्वल्स टू इतने में से इतना माइनस। बोल हाँ या ना दोस्तों? ये सीन क्लियर हो रहा है आपको? सीन क्लियर हो रहा है? हाँ सर बराबर है। क्या 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4।
10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन का ये दोस्तों. बोलो हाउ इज दैट? क्लियर है? अब ये तो आपको पता चल जाएगा. हियर एच न्यू इज ग्रेटर देन 50. ऑब्वियसली सर वर्क फंक्शन से ये ज़्यादा होना चाहिए, तो अब मैं बोल सकता हूँ के मैक्सिमम इज नेवर बिकम नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है सर, ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर है? ठीक है. और दोस्तों थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा. मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है? ठीक है. और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इफ़ वी इंक्रीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलो आपको सब पता है, आगे वाली थियरीज में बहुत डिस्कशन अच्छा कर चुका हूँ. इफ़ वी इंक्रीज इंटेंसिटी मान लो इंक्रीज करता हूँ, यहाँ से जो सोर्स है उसमें से इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे. कर देता हूँ, इंक्रीज होंगे. फिर दोस्तों करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. लेकिन दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो इंक्रीज नहीं होगा. फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो लिखूंगा ऑब्वियसली. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुक जाओ तो एक बार. क्लियर दिख रहा है भाई? मजे वाला दिख रहा है? आज दिखा दूँ तुझे मेरा वाला डांस. 1-2 मिनट रुक जा. ओके दोस्तों, क्लियर है? चला जा. अब दोस्तों मेरे पास इंफॉर्मेशन एक ऐसा था कि के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV0. हाँ सर, परफेक्ट है. अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ है. के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV0. हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला मैटर देखा था हमने. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ऊपर से आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों? EV0 H न्यू इज इक्वल टू -50. के मैक्सिमम को दोनों को कंपेयर कर दिया. V0 इज इक्वल टू H बाई ई न्यू 0/E. दोस्तों ये इक्वेशन बहुत कुछ बोलना चाह रही है. ये इक्वेशन बहुत कुछ बोलना चाह रही है दोस्तों. मैं इसका मीनिंग ही आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना. V0 इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस 50/E. एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, हर एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, वो समझाता हूँ क्या है ना. वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन है. बोलिए क्लियर है? एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रफ करके और समझाता हूँ. ओके दोस्तों, ओके. अभी जो दोस्त इसमें आने वाला है वो खतरनाक लेवल की बातें होने वाली हैं. इस पर से मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक तो क्लियर करवाऊँ. आराम से, डोंट टेक टेंशन. फंडा फोकस ले रहा हूँ, शांति से सुनना, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा. दोस्तों मेरे पास कभी भी कुछ ऐसा हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये कुछ इक्वेशन है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y एक्सिस x एक्सिस. ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. ये दोस्तों क्या होता है, अभी 11वीं में पढ़ चुके हो दोस्तों. जो बच्चे बायोलॉजी वाले उनको थोड़ा दिक्कत होगा, देख लेना. इसको बोलते हैं ग्राफ का स्लोप तो आप पढ़ चुके हो. ठीक है, ये है दोस्तों y एक्सिस का इंटरसेप्ट. ठीक है, ये मैटर होती है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. ये है दोस्तों लाइन का इक्वेशन. शांति से समझना, बहुत मजा आएगी आपको. अब दोस्तों मैं ड्राइंग करता हूँ.
देखिए शांति से सुनना, y में जो स्लोप है m, ठीक है, वो पॉजिटिव है। हाँ सर, स्लोप पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऐसे आता है या ऐसे आता है? सर ये वाला आप करेक्ट हो, हाँ या ना? ओके, तो ये y और x वाले ग्राफ में m पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो मेरा कुछ ग्राफ ऐसा आने वाला है। फिक्स हो गया? ओके दोस्तों, c इंटरसेप्ट है उसका, c इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। c इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। मैं समझाता हूँ कि y एक्सिस पे कुछ वैल्यू, मान लो ये रहा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 5, 10, 15, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। c ये है, पॉजिटिव में तो ऊपर रख दिया आराम से, और स्लोप है पॉजिटिव, तो स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे। तो ये मेथड है दोस्त। जैसे कि एक लॉजिकल बात और क्लियर करता हूँ, y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी। तो y और x का ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, y और x का ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, y का और x का। तो दोस्तों देखो, आप जो y का इंटरसेप्ट है c, वो माइनस में है, तो कहाँ ड्रॉ करूँगा? सर यहाँ पे कहीं पे होगा, ऑब्वियसली ये नीचे होगा ना, माइनस है तो। ओके, स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है सर, तो ड्राइंग कैसा होगा? ऐसा होगा। ये ड्राइंग के फंडे हैं दोस्तों। क्या बात है सर यार, क्या बात है यार, सही में दिल से। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ और कुछ ऐसा हुआ तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस। बोलो, बहुत काम में आने वाला है दोस्तों, बहुत काम में आने वाला है ना? इसके लिए कमेंट बनता है दोस्तों। अब दोस्तों ग्राफ क्या आएगा? शांति से सुनना और बोलना आराम से दोस्तों। अब की बार y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ऊपर कहीं पे आएगा प्लस सी, ठीक है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप कैसा? ऐसा। बोलो क्लियर है? चलो आ जाओ। एक और, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। चलो अब बोलिए क्या करेंगे? माइनस एम एक्स माइनस सी। भाई y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये रहा, ठीक है, नेगेटिव है, और स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है। स्लोप ऐसा आएगा ना, तो इसमें से पास करो स्लोप, ये रहा। क्लियर हो रही है बात है दोस्तों? तो आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मान लो कि, समझना बात को, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये c निकाल दूँ, c नहीं है, 0 है, मान लो c नहीं है, y का इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा पता है? खाली ये y और ये x, मतलब कि सर वो लाइन कंपलसरी ओरिजिन में से पास होगी, फिर ऐसे हो, फिर डिपेंड्स ऑन स्लोप। स्लोप नेगेटिव हो तो ऐसे होगी, ठीक है? बोल हाँ या ना दोस्त। तो ये लॉजिकल बातें हैं, तो इनके साथ मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ और मेरा काम होने वाला है दोस्त, मेरा काम होने वाला है। बोलो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट, 1 2 3 खटाक। चल भाई आजा। अब दोस्तों इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है? तो दोस्तों आपको दिख रहा है, आराम से देख पा रहे हो आप, कि y एक्सिस पे कौन है? v नॉट, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सिस पे कौन है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये ग्राफ होगा, ठीक है सर। स्लोप कौन है? स्लोप था ना m, स्लोप कौन है आपकी बार? h अपॉन ई, h अपॉन ई। चलो पर ये पता चल गया दोस्तों, स्लोप h अपॉन ई पॉजिटिव है। हाँ सर पॉजिटिव है। जो c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट c, वो नेगेटिव है। अब दोस्तों खाली ग्राफ ड्रॉ करके बता दो, मान जाऊँ आपको मैं। अरे यार क्या बात करता है। चल, स्लोप इंटरसेप्ट माइनस है, माइनस मतलब नीचे कहीं पे आने वाला है, समझ में आ रहा है? माइनस, ठीक है, ओके। यहाँ पे नीचे कहीं पे आएगा, ड्राइंग कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको।
ये सी का वैल्यू नीचे कहीं पे आएगा, और स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऐसे, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऐसे। सर क्या बात है सर, गजब गजब। जग घूमिया थारे जैसा न कोई, बारिशों की मौज मुगी भीगी हरियाली दूर। तो दोस्तों ये थीटा हो गया, और स्लोप यहाँ पे ड्रॉ कर, कहीं पे भी ड्रॉ कर, कितना आएगा h/e आएगा स्लोप, ठीक है। और दोस्तों ये क्या हो गया, एक वैल्यू कितना हो गया -φ0/e हो गया। बिल्कुल सर कोई इश्यू नहीं है, -φ0/e हो गया इतना वैल्यू। φ0/e न लिख के अब φ0 की जगह h/0 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। ये जितना एनर्जी रखूँ वर्क फंक्शन जितना, तो h/ν = वर्क फंक्शन, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और 6 ही देता है तू, तो h/0 इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट एनर्जी = वर्क फंक्शन, ये होता है दोस्त। तो φ0 की जगह पे h/0 आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। बोल हाउस दैट क्लियर है, कितनी मस्त बात हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्त। मैं अब लिख देता हूँ स्लोप h/e इट इज़ पॉजिटिव, c इज नेगेटिव, सो ये स्लोप आएगा दोस्तों। मतलब समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझा रहा हूँ। अब मान लो कि ये कोई मेटल है A, दूसरी कोई मेटल हुई तो, दूसरी कोई मेटल हुई तो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। दूसरी कोई मेटल है जो यहाँ पे है, चलो इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ये रहा, इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ये रहा, ठीक है। ये A मेटल है, ये B मेटल है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब इसका दोस्तों जूम 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 मैं ड्राइंग बनाऊं, ठीक है, इसी के लिए सेम दोस्तों। तो ये क्या मिलेगा मुझे, हाँ सर y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो इसके लिए y इंटरसेप्ट का वैल्यू ये हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा, क्या है वो -φ0/e, इसके लिए इतना हो जाएगा दोस्तों। लेकिन स्लोप तो दोस्तों h/e ही है, कोई भी मेटल हो, स्लोप h का वैल्यू कांस्टेंट, e का वैल्यू कांस्टेंट, तो स्लोप चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी मेटल हो, स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल और डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी फलाना ढिंगड़ा, बिकॉज स्लोप वैल्यू ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट h/e, नथिंग एल्स। बोल हाँ या ना, थॉट पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन अच्छा ऐसा निकल रहा है। अच्छा इसमें आपको बता दूं, इसका देखो फ्रीक्वेंसी कम है, इस मेटल का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, तो देखो दोस्तों ये जो मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ वो कम है, तो उसके लिए वर्क फंक्शन भी कम है, देखो ये रहा, ठीक है। फिर मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना ऑब्वियसली, ये फ्रीक्वेंसी का लाइन है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो देखो ज़्यादा के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों देना पड़ा, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो, ठीक। चला जा, तो एक क्वेश्चन बन रहा है, माइंड में आ रहा है, सेट हो रहा है। तुझे 4 ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए, मैं दे देता हूँ। ओके सर इतने तक तो ये और ये ग्राफ तो हम बना चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट है ना, और V0 और न्यू का बना चुके हैं पहले की थियरीज में, है ना। उस टाइम इतना सारा काम नहीं था, मैंने बोला था याद है थियरी में आपको स्लोप समझाऊंगा आगे में, ठीक है। चल अब दोस्तों एक है ऐसा कुछ, देखना एक ऐसा ग्राफ देते हैं V0 और न्यू का, फिर ध्यान से सुनना। एक ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, एक तो कुछ ऐसा ग्राफ दिया है और एक ऐसा दिया है दोस्तों, है ना। तो बोलिए दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको एग्जाम में कौन सा ग्राफ सही लिखना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको पूछते हो, आपको टैलेंटेड बनना है उससे, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एक बहुत मस्त बात, मिलिकन करके साइंटिस्ट थे, मिलिकन, उन्होंने क्या किया कि आइंस्टाइन के इक्वेशन को रॉन्ग प्रूव करना चाहते थे।
मिलिगन करके एक साइंटिस्ट थे, आप लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो मुझसे ये बातें, मिलिगन वाली, ठीक है। मिलिगन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये सब स्लोप ये सब बना है। उन्होंने क्या किया, एक स्लोप बनाया ऐसा ही सेम, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ 4.12 लिखा हुआ है मैंने, 4.12 10⁻⁻15 है, उसका वैल्यू कितना 4.12 इंटू 10⁻⁻15 है, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने, हम जानते थे स्लोप इज इक्वल्स टू h बाई ई, तो स्लोप का तो h इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू वैल्यू ऑफ ई, स्लोप का वैल्यू 4.12 10⁻⁻15, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो क्या हो गया दोस्तों, गलती से मिस्टेक कि भाई मिलिगन है ना आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूव करना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले स्लोप फाइंड कर लिया, हाँ इसी ग्राफ पर से स्लोप फाइंड कर लिया, तो स्लोप का टोटल वैल्यू आ गया 4.12 इंटू 10⁻⁻15, तो स्लोप इज इक्वल्स टू h बाई ई, और ई का वैल्यू तो पता है, स्लोप का वैल्यू पता था, ई का वैल्यू पता था, तो उन्होंने एच का वैल्यू कितना लाया मालूम है दोस्तों, कुछ 6.692 इंटू 10⁻⁻30 जूल इंटू सेकेंड। तो दोस्तों एक्चुअली में ये राइट निकला, प्लैंक्स कांस्टेंट जितना ही वैल्यू निकला, तो वो करने गए थे आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूव कि भी रॉन्ग है ये सब, और गलती में दोस्तों उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये स्लोप का वैल्यू फाइंड किया उन्होंने, ई का था ही, तो h फाइंड हो गया उनसे, h इज इक्वल्स टू 6.6 समथिंग इंटू 10⁻34 दोस्तों। तो आइंस्टाइन का तो काम हो गया भाई, आइंस्टाइन का तो काम, एक और अच्छा तगड़ा लॉजिक मिल गया उसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बोलिए, क्लियर है बातें, ये अच्छा दोस्तों वीडियो मस्त जा रहे हैं जगह लेवल के। ये दोस्तों ये लॉजिक कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, तो थोड़ा हमारा हिम्मत बढ़ेगा। एक और दोस्तों बात है, सिंपल लॉजिक वाली बात है, सिमिलरली कॉपी में मेथड बोलूँ आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए, एक मिनट दिख रहा है आपको, हाँ दिख तो रहा है भैया, रुक जा चला जा दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5, हाँ सर। तो अब बताइए दोस्तों इसका स्लोप कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी का और न्यू का, तो इसको कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ, तो सर स्लोप तो हो जाएगा h, ऑब्वियसली स्लोप हो जाएगा h, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -5। तो बोलो कैसा आएगा ग्राफ, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट -5 नीचे आएगा, और स्लोप पॉजिटिव है h, तो स्लोप ऐसा, ये बराबर है सर। काइनेटिक एनर्जी का भी सेम ग्राफ आएगा, टेंशन, जैसे v0 वर्सेस v का ग्राफ है वैसा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ है, टेंशन नहीं लेना। स्लोप कितना आएगा दोस्तों, h आएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन है थीटा, हाँ ये थीटा लिया हूँ मैंने, एक क्वेश्चन है छोटा सा दोस्तों कि क्या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ, मैंने क्वेश्चन लिखा था, हाँ, के लिए स्लोप सब मेटल के लिए सेम रहेगा। ये मान लो मेटल ए है, फिर कोई दूसरी मेटल आएगी यहाँ पे, जुम 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 जुम, है ना, दूसरी मेटल आएगी यहाँ पे, तो उसके लिए मेटल बी के लिए, सबके लिए क्या स्लोप सेम रहेगा? पहला ऑप्शन देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ऑप्शन बी देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल यूज्ड। ऑप्शन सी देता हूं दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड मेटल यूज्ड। एंड ऑप्शन डी देता हूं दोस्तों, इट इज सेम फॉर ऑल मेटल, स्लोप इज सेम फॉर ऑल मेटल। आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों? जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, डन है, चला आ जा। ओके दोस्तों, स्लोप का वैल्यू एच ही आएगा भैया। चलो ठीक 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 ठीक, बोल कैसन बा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, रख के आते हैं, गुजकेट में भी छोड़ के आते हैं और नीट में भी छोड़ के आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपकी बुक में, ये भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है,
बुक में इसका कुछ दिया है फंडा, एच न्यू 0 इज इक्वल टू 50। ध्यान से सुनना, ये कब पॉसिबल है? जब सर जितना वर्क फंक्शन है उतना ही एनर्जी दूं मैं, तो ये पॉसिबल है। तो दोस्तों न्यू 0 इज इक्वल टू 50 बाय एच, ठीक है। बोलो, जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। मान लो वर्क फंक्शन यहाँ पे हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है यहाँ पे ये वर्क फंक्शन, मैं वहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी दूँ यानी फ्रीक्वेंसी दूँ, तो नहीं पॉसिबल होगा दोस्तों। मैं यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा हूँ वर्क फंक्शन, तो एनर्जी कितना 15 देना पड़ेगा, तो ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। 20 हो रहा है वर्क फंक्शन, तो सर 20 जितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे वर्क फंक्शन इंक्रीज होता है, वर्क फंक्शन इंक्रीजेज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंटेंसिटी कितना भी हो, इंटेंसिटी कितना भी हो, लिख लेना हो दोस्त, एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए तो कंपलसरी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। बोल क्लियर? ये आपकी बुक में कट टू कट सब लिखा हुआ है दोस्तों, मैं बोल गया। बोल हाउस दैट, ठीक है। सो दिस इज माय लेक्चर अबाउट दी आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। मज़े कीजिए, जल्द से कीजिए, पढ़ाई कीजिए खूब मज़े से, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना यार, है ना। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।